प्रियांक खड़गे किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं ना। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इज लाइक डिजीज। उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? सबको पता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लोग हिंदुत्व को धोखा बता रहे हैं। जानते हैं क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं या आपको एक लीगल राइट मिल जाता है हिंदुत्व का अपमान करने के लिए। उद्रे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मतलब कि ऐसे लोग स्वयं ही अपनी आत्मा के शत्रु हैं और स्वयं ही मित्र हैं। इनको बाहर से शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने अपनी पार्टी का खात्मा करने का जब ठान लिया है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इसको लेकर बयानबाजियां भी तेज हो गई है। मसलन सीताराम येचुरी जी ने कहा है कि देश में कुछ ज़्यादा ही धर्म की राजनीति हो रही है। सैम पेत्रादो साहब को तो घबराहट सी हो रही है। साथ ही साथ कई लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम जी का ही किडनैप कर लिया है, उनके नाम का ही हाईजैक कर लिया है, उनको अपना कॉपीराइट बना लिया है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी हैं। साध्वी जी, कैसे देखती हैं इन सारे कमेंट्स को आप कि कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मंदिर मंदिर हो रहा है, इससे मॉडर्न इंडिया बनेगा? क्या मॉडर्न इंडिया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, सिर्फ मंदिर मंदिर किए जा रहे हैं? देखिए प्रभात, ये जो अभी आपने एक प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है इट इज़ वेरी वैलिड एंड वेरी एप्ट स्पेशली इन टुडेज़ टाइम। क्योंकि जब आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया की परिभाषा क्या है? आप देखिए, आज आप प्रभु श्री राम की बात कीजिए, आज आप सनातन की बात कीजिए तो देश के युवाओं के अंदर एक उत्साह और ऊर्जा भर जाता है। ये है मॉडर्न इंडिया, जहाँ पर नैतिक मूल्य हैं, जहाँ पर वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान है। मॉडर्न इंडिया वो नहीं है कि आप पब्स में बैठे रहिए और आप प्रभु को गाली दीजिए, अपने बड़ों का अपमान कीजिए या फिर सनातन पर अभद्र टिप्पणियां कीजिए। पहले तो यू शुड क्लियरली नो व्हाट मॉडर्न इंडिया इज। आप कैसे भारत को देखना चाहते हैं, आप कैसे भारत से बिलोंग करना चाहते हैं, पहले तो ये समझना होगा। दूसरी बात, अभी जो आपने बात बोली कि बहुत सारे बयानबाजी चल रही है, देखिए ये वही लोग हैं ना, ये इंडी गठबंधन कैसा है? सीताराम येचुरी जी की बात करी अभी आपने, मेरे मुख पर मुस्कान आ गई। मैं सोच रही थी कि उनके माता पिता ने बचपन में कितने प्रेम से उनका नाम सीताराम रखा होगा और आज वही सीताराम का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी माँ बाप की फीलिंग्स क्या होगी जब उनको ये नाम दिया होगा। यानी कहीं तो प्रभु में आस्था रखते होंगे ना वो लोग। और आप देखिए, ये लोग जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, धोखा कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, शफीकुर रहमान की, उनका तो नाम भी इतना टिपिकल है, वट एवर इट इज़, हमको तो लगता ही नहीं कि उनका नाम लेने लायक भी है। आप देखिए कि उनकी बात कर लीजिए, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग हिंदुत्व को धोखा बता रहे हैं। जानते हैं क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं या आपको एक लीगल राइट मिल जाता है हिंदुत्व का अपमान करने के लिए। और खास बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर इनको लगता है कि इन टिप्पणियों से सनातन को हानि होगी तो ये गलत फहमी में है, क्योंकि सनातन अमिट था, अमिट है और अमिट रहेगा। हानि इनको होगी और हानि इनको हो चुकी है। आज ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। मुझे बताइए, जब अखिलेश यादव सर पर टोपी पहनकर रोज़ा इफ्तार की पार्टीज में जाते हैं तब सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है? तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत इस भारत देश में किसने की, आप बताइए? ये वही अखिलेश यादव है ना। जब राम मंदिर की बात होती थी तो कहते थे एक पत्थर लगा लीजिए, झंडा गाड़ लो तो बन गया राम मंदिर। आज अगर इन्होंने ऐसी बातें ना कही होती, प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणियां ना कही होती, तो क्या पता सत्ता में ये लोग होते, इनको प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता। लेकिन इनको प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिला और इसका ये प्रमाण है। और उसके बाद भी अगर इन्हें समझ नहीं आती तो मैं ऐसे लोगों के लिए एक संस्कृत का श्लोक है, गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। उद्रे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मतलब कि ऐसे लोग स्वयं ही अपनी आत्मा के शत्रु हैं और स्वयं ही मित्र हैं। इनको बाहर से शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने अपनी पार्टी का खात्मा करने का जब ठान लिया है तो इनकी मदद कौन करेगा, बताइए? सो दिस इज वेरी क्लियर। आई गेस द मैसेज इज क्रिस्टल क्लियर। दे वांट अ भारत जिसमें नैतिक मूल्य ना हो, जिसमें प्रभु श्री राम ना हो, जिसमें सनातन ना हो। और अब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्र का युवा जाग रहा है, राष्ट्र के लोग जाग रहे हैं, राष्ट्र की जनता जाग रही है। और अगर राजनीति करनी है तो राजनीति मुद्दों की राजनीति होगी। एजुकेशन पर बात कीजिए, हेल्थ पर बात कीजिए, महिला सुरक्षा पर बात कीजिए। आप देखिए, इनको करारा जवाब मिल चुका है। पिछले 3 स्टेट्स में जो इनको हार मिली है, अगर अब भी इंडी गठबंधन नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? तो मैं तो ये कहूँगी,
प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें इतना समझ दीजिए कि ये प्रभु का अपमान करना बंद करें। वही तो वो लोग कह रहे हैं। पहले इस वाले बात पे तो मैं बाद में आऊँगा। आपने कहा कि इन लोगों ने अगर राम मंदिर का साथ दिया होता, एक व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने तो राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था। अलग बात है कि जब से दोनों में खटास हुई है तो आरोप लगाते हैं भाजपा वाले कि शिवसेना वाले कहाँ थे, हम ढूंढते रह गए, और शिवसेना वाले कहते हैं कि हम तो थे ही जी, आपको नहीं पता। तथ्यों के हिसाब से बात करें तो शिवसेना की भी उस आंदोलन में अहम भूमिका थी। अब वही उन्हीं का गुट कह रहा है कि बताओ, राम जी के ऊपर बीजेपी वाले अपना कॉपीराइट मांग रहे हैं। राम तो हमारे हैं, राम मंदिर के लिए तो हमने संघर्ष किया है, हमारी बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए, प्रभात, राम सबके हैं। राम जितने आपके हैं उतने मेरे हैं। राम इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, राम सबके हैं, है ना। तो राम तो शिवसेना के भी हैं। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड प्लीज। देखिए, राम सबके हैं। राम शिवसेना के भी हैं, राम बीजेपी के भी हैं, लेकिन राम उनके नहीं हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं। राम उनके नहीं हैं जो राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। राम उनके नहीं हैं जो ये कहते हैं कि ताले लगा दो। राम उनके नहीं हैं। तो इसलिए पहले तो क्लियर करना होगा। देखिए, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का उस समय सहयोग सबको पता है कि उन्होंने बलिदान दिया, सहयोग किया, सब कुछ किया, सबको ये बात पता है। लेकिन आज जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं कि प्रभु श्री राम को किडनैप कर लिया, तो क्या उसको स्वीकार किया जा सकता है? प्रभु श्री राम को कोई किडनैप कर सकता है? और अगर किडनैप कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। प्रभु को तो प्रभु का सेवक ही किडनैप कर सकता है, आप कर लीजिए ना प्रभु को किडनैप। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, बताइए। आप मान रहे भाजपा वाले उनके सेवक हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ, जो भी राम मंदिर की मुहिम में आगे बढ़ा वो उनका सेवक है। राम मंदिर की मुहिम अगर आप संभाल लेते, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, मैं आप मतलब इट्स नॉट आप, इट्स जेनेरिक बात हो रही है। अगर राम मंदिर की मुहिम कोई भी पार्टी संभाल लेती, राजनीतिक पार्टी की अगर आप बात करते, चाहे वो कांग्रेस संभाल लेती, चाहे वो सपा संभाल लेती, सपा तो यूपी में ही थी ना, अगर वो संभाल लेती तो आज वो भी साधुवाद के पात्र होते। आज हम ये कहते कि देखिए कितनी बड़ी बात है, राम के सेवक हैं ये लोग। लेकिन ये तो राम मंदिर के आमंत्रण और निमंत्रण पर भी राजनीति खेल रहे हैं। तो बताइए क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? साध्वी जी, पिछले वाले सवाल से एक प्रश्न है। आपने बोला कि बात हेल्थ की करो, एजुकेशन की करो, एम्प्लॉयमेंट की करो। विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि बात इनकी होनी चाहिए। 2024 लोकसभा का नैरेटिव बनाने के लिए बीजेपी जो है वो राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या सच्चाई नज़र आती है इसमें? प्रभात, देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी आपसे। मैं जब टीवी डिबेट्स में बैठती हूँ, जब मैं ऐसे डिस्कशंस में बैठती हूँ या मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ, तो मैंने अक्सर एक बात नोटिस करी है। जब आप इनसे बात करिए सनातन धर्म की, तब ये बात करते हैं बेरोज़गारी की, तब ये बात करेंगे विकास की। लेकिन जब आप इनसे बात करिए विकास की, जब आप इनसे बात करिए एम्प्लॉयमेंट की, तब ये बात करते हैं सनातन धर्म की। आप एक बात बताइए, सनातन धर्म पर अनर्गल बयान किसने दिए? इंडी गठबंधन के लोगों ने। और उस समय केसी वेणुगोपाल जो इनकी पार्टी के महासचिव हैं, वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। राहुल गांधी, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है ये कहते हुए कि राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो भारत भूमि का अपमान करते हैं। किसने कहा था वहाँ जाके, यू शुड हैव स्पोकन अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, बोलो ना एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यू शुड हैव स्पोकन अबाउट सम गुड फैक्ट्स अबाउट योर कंट्री, जिससे कि देश का युवा आपसे कोई प्रेरणा ले पाता। लेकिन आप कैसी बातें करते हैं? तो ये तो एक राजनीतिक गेम चल रहा है इनका। एक बात बताइए, सनातन को कोविड किसने कहा? प्रियांक खड़गे किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं ना। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इज लाइक डिजीज। उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? सबको पता है। उन्होंने क्या कहा कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। देन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से। अच्छा, एक अंतिम सवाल और मैं ले लूँ। 24 का चुनाव बहुत पास में है और 22 जनवरी को हमको लग रहा है कि बिल्कुल बज ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करते हुए देखा था और वो कितना लार्जर देन लाइफ इवेंट हो गया था, वो हमने देखा था। तो राम मंदिर को लेकर हम पहले ही कल्पना कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। इसमें कई लोग प्रश्न ये भी उठा रहे हैं कि मोदी जी भाषण क्यों देने वाले हैं। मसलन इस चीज़ को छोड़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 9.5 साल में राम मंदिर के अलावा आपको कोई काम नज़र आया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का? क्या राम मंदिर की ही ज़रूरत थी मोदी को, या बिना राम मंदिर के भी वो आगे बढ़ सकते थे? देखिए प्रभात, मैं ये कहूँगी कि मैंने ये देखा कि जो भी वादे इस सरकार ने किए हैं
वो वादे इन्होंने निभाए भी हैं। बहुत से वादे ऐसे किए गए। अभी जब ये इलेक्शंस का समय चल रहा था तो मैं ग्राउंड पर गई थी और मैंने ग्राउंड पर जाकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से जो आवास योजना है वो घर घर तक पहुंच रही है, सिलेंडर का पहुंचाना घर घर तक, फीमेल्स की हाइजीन को लेकर घर घर तक इन्होंने पहुंचाया है, बात करी है और जो उसके लाभ हैं वो लाभार्थियों को मिल रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं दे आर एबल टू फुलफिल इट, चाहे टू सम एक्सटेंट। अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि भाई पूरा ही इन्होंने कर दिया है। हालांकि अगर हम विमेन रिजर्वेशन बिल की भी बात करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें, तो भी ये सरकार साधुवाद का पात्र है। लेकिन मैं ये कहूँगी इन्होंने 33% की बात की, इनको 50% देना चाहिए। नारी तो आधी आबादी है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप अभी भी है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। बट येस, दे आर ट्राइंग वेल और उसके लिए लोग साधुवाद के पात्र हैं। तो राम मंदिर तो देखिए एक इनका मैनिफेस्टो का पार्ट था, वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यूपी की अगर आप बात करें, यूपी में क्राइम इतना ज़्यादा था, क्राइम कंट्रोल हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, क्राइम कंट्रोल हुआ है। आप देखिए सनातन के प्रति आस्था देखिए, युवाओं के अंदर एक जागरूकता देखिए, युवा गर्व महसूस करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे एक भाई से बात हो रही थी, वो नेवी में हैं और उन्होंने बताया कि अब हमें कोस्टल एरियाज में हमारे जो और देश हैं वो हमें तंग नहीं करते, मोदी जी से लोग इतना डरते हैं। बताइए, दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट, यू नो। राहुल जी कहते हैं कि चीन अंदर घुस गया है, चीन से मोदी जी डरते हैं। देखिए, इन बातों का तो कोई अंत नहीं है प्रभात, और मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि आप चीन की बात करेंगे, फिर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर आप रशिया की बात करेंगे। नहीं, देखिए, देयर इज़ नो एंड टू दीज थिंग्स। बट आई वुड से वन थिंग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या वो सपा हो, आप राजनीति करिए तो मुद्दों की राजनीति करिए। देश का युवा आपसे प्रेरणा ले सकता है, देश का युवा आपको फॉलो करना चाहता है। एक सेकंड। देश का युवा, इंटरव्यू में डिबेट नहीं है, ठीक है। देश का युवा आपको फॉलो करता है और करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मुद्दों की राजनीति करनी होगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं तो लोग उनका साधुवाद करते हैं, हम भी उनका साधुवाद करते हैं कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और विपक्ष के पास आज कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए वो ये पॉलिटिकल गेम खेलते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। आप देश के बारे में सोचें, भारत के बारे में सोचें, भारत की प्रगति, भारत के विकास के बारे में सोचें। देयर आर मच बिगर इश्यूज, एजुकेशन के बारे में सोचे, हेल्थ के बारे में सोचे, स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जिसमें हमारे देश का विकास नहीं था। और हाँ, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के बारे में अवश्य सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। जितने भी लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातन अमिट था, अमिट है और अमिट रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।